10% से जायद शरह वाले इलाकों में SOPs के निफाज का फैसला। ओमिक्रॉन से मुताल्लिक़ SOPs के निफाज के लिए फैसले 48 घंटे में होंगे। फिलहाल तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। NCOC इजलास में मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा। हुकाम को वायरस के फैलाव और अस्पतालों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सूबे हालात के तनाजुर में सख्त फैसले कर सकते हैं। NCOC ने सूबों का इख्तियार दे दिया। तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते। स्कूलों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों की स्कूलों में हाजिरी 50% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने बता दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं स्कूल्स में 85% बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है। कोरोना वायरस का फैलाव हर गुजरते दिन के साथ तेज। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज वायरस का शिकार 7 अफराद की जान चली गई। 4340 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 781 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में कोरोना की शरह 10% से जायद। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 30% से जायद रिकॉर्ड। लाहौर में 13, इस्लामाबाद और हैदराबाद में 10% से जायद रही। नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए हुकूमती कोशिश तेज। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान के तबादले का मुआहदा जल्द तय पाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी वजारती कमेटी के इजलास में अहम नुकात पर इत्तेफाक हुआ। सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिन्हें मुतल्लिका अदालतें सज़ाएँ सुना चुकी हैं। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। मुआहदे के बाद पाकिस्तान और बरतानिया सज़ा याफ्ता मुजरिमान का तबादला कर सकेंगे। मुजरिमान की वापसी के मुआहदे पर बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। स्टेट बैंक अब पाकिस्तान के मुआमलात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। मरकजी बैंक अब मालियाती निज़ाम के कंट्रोल के बजाय महंगाई को देखेगा। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए काम करे तो वो स्टेट बैंक के ताबे होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी बरस पड़े। कहा जो कानून आवाम के मुफाद में नहीं होगा उसको वापस लेना होगा। कौमी सलामती पॉलिसी पर कहा जा रहा है हमने सबसे मुशावरत की। मुशावरत में पार्लिमान का नाम नहीं है। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनान को तनहा छोड़कर लंदन में पनाह गजीर हुए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत बदलने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। हम्माद अज़हर ने कहा कि नून लीग में 4 अरकान ऐसे हैं जो अपने आप को क़यादत के लिए शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं, मगर ये बात बंद कमरों में नहीं सरेआम करनी चाहिए। सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे। हम्माद अज़हर का ट्वीट। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर पेशावर में मौजूद। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और अमन अमान पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबे मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे और सेहत कार्ड से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को महंगाई की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की तरफ से उठाए गए इक़दामात और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म आज हरीपुर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन का संग बुनियाद रखेंगे। अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तौहीन रसालत पर आवाज़ बुलंद करने पर रूसी सदर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म की अखबारात में खुसूसी तहरीर। रियासत मदीना के रहनुमा असूलों की वज़ाहत कर दी। लिखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर की अजीम तरीन तहजीब की बुनियाद रखी। हमें बहसीयत कौम और रियासत इन असूलों पर अमल पैरा होने के लिए जद्दोजहद करना होगी। ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफियाज कानून से बाला रहने के आदी हैं। मक्कारों और माफिया ने इदारों को भी करप्ट कर दिया। निज़ाम का खून चूसने वाली ये चौंकें मुल्क के साथ मुखलिस नहीं।
बालादस्ती की बात करने वाला शख्स 4 साल से अपने हर केस में मफरूर है। लूटमार, नालायकी और नाअहली में डूबा शख्स रियासत मदीना पर दर्स ना दे। 3 साल में जो मुल्क के साथ किया गया उसके बाद हकीकत से इनकारी शख्स ही ऐसा मजमून लिख सकता है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई से आवाम का गला काट कर इंसाफ और उसूलों का मजमून बेशर्मी है। ताकतवर मक्कार सियासतदान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजमून लिखकर कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। रियासत मदीना पर इमरान खान का मजमून सबूत है कि उनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया है। सईद गनी की हत्या के इज्जत की दरख्वास्त पर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद अपोजिशन लीडर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 13 फरवरी को तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, काश साबिक वजीर तालीम ज़ेरे तालीम होते। हम डरने वाले नहीं, हक बात करते रहेंगे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर और रियासत समझती है। हमें खैरात नहीं, इख्तियारात चाहिए। किसी ने रोकने की कोशिश की तो जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। 13 साल में पानी दिया ना बगैर रिश्वत नौकरियां। जो बोले उसको कत्ल कर दिया जाता है। 30 जनवरी को वजीर आला हाउस जाएंगे क्योंकि इन्हें दूर से आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। कराची में एक हफ्ते की हड़तालें किसको याद नहीं। सारे सनती इलाके भत्ता दिया करते थे। 12 मई को कैसे भूल गए। अब खौफ के साए में सियासत को दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। एक MPA वाली जमात 100 MPAs वाली जमात को कहती है कि हमारी बात मानो। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, स्टेट बैंक को IMF के हाथों गिरवी रखा है। ये लोग अपनी नाअहली छुपाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाज महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं होता। सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चमन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग और गिरदनवाह में बर्फबारी। कोयटा और गिरदनवाह में हल्की बारिश। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में 2 इंच, ठंडियानी में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। 5 साल से जेल में कैद नौजवान ने तालीमी मैदान मार लिया। नईम शाह ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान A1 ग्रेड में पास किया। जेल अमले ने इनाम के तौर पर वालिदा से मुलाकात करवा दी। बेटी की कामयाबी पर वालिदा जज्बात पर काबू ना रख पाई। माँ बेटा आबदीदा हो गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक कैदी की ICAP ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्कॉलरशिप भी ऑफर की है। सीनियर अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रशीद नाज की नमाज जनाजा 4 सद्दा रोड ईदगाह में कुछ देर बाद अदा की जाएगी। रशीद नाज ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में किरदार अदा किए। बॉक्सिंग किंग मोहम्मद अली का आज यौम पैदाइश। लेजेंडरी बॉक्सर ने अपने खेल से 2 दहाइयों तक दुनिया को अपना दीवाना बनाए रखा। 60 की दहाई में रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल ने उनकी शोहरत आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दी।